गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपना जो है इंग्लिश मीडियम में साइंस का लेसन नंबर सेकंड में जो टॉपिक चल रहा है उसमें जो है 2.3 में आपका जो है हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस, यानी जो है अम्ल और क्षारकों की इसमें प्रबलता के बारे में बताया गया है। यानी कौन सा अम्ल प्रबल है, कौन सी क्षारक प्रबल है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, हमने देखा है वी नो हाउ एसिड बेस इंडिकेटर्स कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस। हमने देखा है कि एसिड और बेस का जो है जानकारी करने के लिए, पहचान करने के लिए हम जो है इंडिकेटर सूचक का प्रयोग करते हैं। वी हैव आल्सो लर्नड इन द प्रीवियस सेक्शन में हम लोग पढ़ चुके हैं डाइल्यूशन क्या है, सांद्र क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या होता है, वो सॉरी डाइल्यूशन यानी तनु क्या होता है, यानी डाइल्यूशन यानी पतला पतला एसिड, ठीक है ना। कंसंट्रेशन यानी सांद्र यानी गाढ़ा एसिड, ठीक है ना। ऑफ H पॉजिटिव एंड OH आयंस इन सॉल्यूशन, और जो है सॉल्यूशन विलयन होता है उसमें H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस ये क्या होते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं इस चीज़ को, ठीक है ना। अब नीचे हम जो बात करते हैं कि कैन वी क्वांटिटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दीज आयंस प्रेजेंस इन ए सॉल्यूशन। हम किसी भी विलयन में इन आयंस का जो है कितना, इनकी मात्रा कितनी है, ज़्यादा है मात्रा, कम मात्रा है, उसको पूरा जो है जानकारी करेंगे। कैन वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग ए गिवन एसिड और बेस, और कौन सा एसिड और बेस कौन सा हार्ड किस प्रकार से रहेगा वो जानकारी करेंगे। वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज ए यूनिवर्सल इंडिकेटर। हम यहाँ पर एक बहुत यानी सार्वभौमिक सूचक, सार्वत्रिक सूचक जिसे बोलते हैं, उसका एक जो है प्रयोग करेंगे। विच इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, जो कि क्या है, कई प्रकार के सूचकों का एक मिश्रण है। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोन डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन ए सॉल्यूशन। किसी भी विलयन में जो अपना सार्वभौम सूचक या सार्वत्रिक सूचक है, वो किसी भी विलयन में जो हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है, ठीक है ना, उसको जो है अलग अलग रंगों में प्रदर्शित करेगा। अब इस यहाँ पर आप लोग थोड़ा नोट करेंगे, इसका पीएच क्या होता है। ए स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन। किसी विलयन में, ठीक है ना, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को नापने वाला जो स्केल है, एक माप है, उसे हम कहते हैं काल पीएच स्केल, उसे हम पीएच स्केल कहते हैं। द पी इन पीएच स्टैंडर्ड फॉर पोटेंज, यानी इसे जर्मन भाषा में, यानी इसको पावर, पोटेंज का मतलब होता है पावर से व्यक्त किया जाता है। ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम ओ वेरी एसिडिक टू 14 वेरी एल्कलाइन, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं पीएच शुड बी थ्रू आउट ए सिंपली ऑफ सिंपली एज ए नंबर विच इंडिकेटर्स द एसिडिक और बेसिक नेचुरल ऑफ ए सॉल्यूशन। किसी भी विलयन में जो है पीएच की जो मान दिया गया है वो कौन बताएगा कि कौन एसिडिक ज़्यादा है या बेसिक ज़्यादा है। हायर द हाइड्रोनियम आयंस कंसंट्रेशंस लोअर इन द पीएच वैल्यू, यानी कितनी हाइड्रोनियम जो किसकी कितनी पीएच वैल्यू लो है, कितनी है वो हाइड्रोनियम आयन वगैरह की, वो सब पूरी इसमें जानकारी मिलेगी। द पीएच ऑफ ए नेचुरल सॉल्यूशन इन एज 7। जो प्राकृतिक विलयन होते हैं उनका पीएच कितना रहता है, 7 रहता है। यानी 7 जो जिसका जो विलयन है वो एक प्रकार का उदासीन विलयन बोला जाएगा, न्यूट्रल न्यूट्रल बोला जाएगा, ठीक है ना। सॉरी नेचुरल लिखा है, न्यूट्रल लिखा है। द पीएच ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। जो उदासीन विलयन है उसका पीएच मान 7 होगा। वैल्यू लेस देन 7, अगर 7 से कम है तो वो एक बुक आ जाएगा ऑन द पीएच स्केल रिप्रेजेंट एन एसिडिक सॉल्यूशन। अगर किसी भी विलयन की जो है पीएच वैल्यू 7 से कम है तो वो अम्लीय विलयन कहा जाएगा, यानी एसिडिक सॉल्यूशन कहा जाएगा। एंड पीएच वैल्यू इंक्रीज फॉर 7 to 40। अगर किसी भी विलयन की जो है पीएच वैल्यू 7 है या 7 से ऊपर है, 14 तक है, तो वो कहा जाएगा इट रिप्रेजेंट एन इंक्रीज ऑन OH आयंस ऑन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। तो इसका इससे प्रेजेंट होगा कि यह जो है इसमें OH आयन की सांद्रता सबसे अधिक है, तो दैट इज इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ एल्कलाई, यानी उसे हम एल्कलाई यानी क्षारीय विलयन, वो जो है एक प्रकार का क्षारीय विलयन कहा जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को मेन रूप से समझो हिंदी में इस बात को समझना था, किसी क्षारक या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H धनायन या OH ऋणायनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। इससे निष्कर्ष निकलता है, आप लोग नोट करेंगे हिंदी में भी, किसी क्षारक या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H धनायन या OH ऋणायनों की सांद्रता पर निर्भर करती है, ठीक है।
अब यहाँ पर हम आप लोगों को जो है ये जो फिगर बना हुआ है वेरिएशन ऑफ पीएच, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो बीच में जो लाइन ऊपर ब्लू है नीचे व्हाइट है, तो बीच में जो लाइन है 7 लिखा हुआ है तो वो न्यूट्रल है, उस जगह पे न्यूट्रल रखा गया है। अगर हम इस साइड में चलते हैं, लेफ्ट में चलते हैं, तो इधर एसिडिक, ठीक है, एसिडिक जो है ज़्यादा, इसमें ग्रीन ब्लू कलर का जो H पॉजिटिव लिखा हुआ ब्लू कलर का जो ज़्यादा है, तो इस एसिड की मात्रा ज़्यादा है, तो इस इधर का जो बोलेंगे तो एसिडिक बोलेंगे। और इधर हम देखते हैं तो इधर व्हाइट कलर में जिसमें OH लिखा हुआ है वो मात्रा ज़्यादा है, तो इधर जो है हम इसको इसकी कंसिस्टेंसी OH की ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम बेसिक बोलेंगे, ठीक है ना, बेसिक बोलेंगे, बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक पीएच मान यानी एसिडिटी उसकी जो है क्षारीयता ज़्यादा है, ठीक है ना, अगर बीच में रहता है तो वो न्यूट्रल रहता है। यानी दोनों तरफ इधर अगर हम इधर लेफ्ट साइड में देखते हैं बीच में, तो यहाँ पर भी थोड़ा OH की थोड़ी भी मात्रा है, लेकिन H की पॉजिटिव की ज़्यादा है तो वो एसिडिक हो जाता है, और इधर इधर H की कम है OH की ज़्यादा है तो ये बेसिक हो जाता है। ये इतना ही आज का रहेगा टॉपिक, इसको आप लोग ढंग से नोट करेंगे, समझेंगे, ठीक है, जो हाईलाइट दिया हुआ उसको नोट करेंगे। थैंक यू।